मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह कोई सरोकार नहीं है मुझसे। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें पाने की कोशिश करता रहूंगा। मैं तो कभी कभी उस घर में शामिल ही नहीं थी। क्या मुझसे मेरी सांसें छीन लो कि तुम्हें आसाइशों से भरी हुई जिंदगी। मसील हसरत के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि सनाया को तो अपने घर में वापस आते देखकर फबिया बहुत ही हैरान ही हो जाएगी और उसे गुस्सा भी आने लगेगा कि इतना सब बनाया है मैंने और अब सनाया वापस आकर उसका खेल बिगाड़ देगी। इसलिए दोस्तों वो जब अरम नहीं होगा वहाँ पर तो वो उसे कहेगी कि इतना जल्दी जैसे आप आ गई हैं, आपकी हिम्मत को सलाम है, अब तो कोई रिश्ता भी नहीं रहा आपका, उसके बाद भी आप यहाँ पर आई हैं। जिस पर सनाया उसे कहेगी कि तुमने क्या सोचा कि सब कुछ छीनने के बाद तुम इस तरह से आराम से रहोगी अरम के साथ, मैं तुम्हारी भी ज़िंदगी तबाह करके फिर ही जाऊँगी यहाँ से। फबिया उसे कहेगी कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है अरम को देने के लिए, और एक बार बस ये बच्चा आ जाए इस दुनिया में उसके बाद तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी, इस घर पे और अरम पर सिर्फ मेरा ही हक है। दोस्तों फबिया जब सनाया से ये कह रही होगी कि इस घर पर और अरम पर सिर्फ मेरा ही हक है और तुम्हारे बच्चे भी अनकरीब मेरे ही पास आने वाले हैं और तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी, दोस्तों ये सारी बातें अरम सुन लेगा और फिर आएगा फबिया को कहेगा कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो फबिया, तुम जानती हो कि सनाया के साथ हमने कितना बुरा किया है, इस सब में तो हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस पर फबिया कहेगी कि मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती, अब आपको भी फैसला करना होगा, या तो आप इन्हें तलाक देकर इस घर से फारिग करें या मुझे जाने दें। सनाया यहाँ पर हंस के उसे कहेगी कि कहाँ जाओगी तुम, तुम्हारा कोई घर है क्या इसके अलावा, तुम तो खुद इस घर में पनाह ले रही हो, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ रखेगी वहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं, और तो और तुम्हारे उस आशिक से तुम्हारी बहन की शादी भी हो रही है, तुम्हारे तो रास्ते सारे बंद हैं, अपने बारे में सोचो फिर मुझे निकालना है इस घर से। और फिर दोस्तों इस सारे सीन के बाद अगले सीन में आप देखेंगे कि अरम आएगा सनाया के पास और उसे कहेगा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम आई इस घर में और तुमने सोचा मेरे बारे में। इस पर वो उसे कहेगी कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई हूँ, बार बार बच्चे जिद कर रहे थे इसलिए बस मैं वापस आ गई, ज़्यादा खुशफहमी में मत रहना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी जो तुमने मेरे साथ किया है।